हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा IPv4। तो लेट अस स्टार्ट। IPv4 तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके दो वर्जन्स होते हैं, वर्जन 4 और वर्जन 6। तो इसी में इसके बारे में पढ़ेंगे और बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो आईपी प्रोटो आईपी क्या होता है? हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? हमारा हार्ट ऑफ द इंटरनेट। आईपी क्या है? हार्ट ऑफ द इंटरनेट। क्या प्रोवाइड करता है? ये हमारा कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस मतलब कि सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, इनके बीच में कोई भी हमारा डेडिकेटेड लिंक नहीं होता। कोई लिंक नहीं होता, बिना लिंक के हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। नो डेडिकेटेड लिंक। ओके। और इसके अंदर हमारा पैकेट स्विचिंग का यूज़ होता है। पैकेट स्विचिंग बेसिकली हमारा क्या होता है? जैसे कि ये हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी मैसेज आने के लिए हमारे मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो हमारा पैकेट कोई भी पाथ ले सकता है। उस वो चाहे तो फर्स्ट ले सकता है, सेकंड लेना हो सेकंड, थर्ड लेना हो थर्ड, फोर्थ लेना हो फोर्थ, वो हमारा कोई भी पाथ ले सकता है। और यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ होता है कि मान लो 4 3 फिर 1 फिर 2। तो हमारा डेस्टिनेशन पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ होता है जो कि इसको दोबारा सीक्वेंस में अरेंज कर देता है 1 2 3 4। कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहता है। तो इसके अंदर हमारे डाटाग्राम क्या होता है? जिसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा हेडर और दूसरा क्या होता है? हमारा डाटा। डाटाग्राम क्या होता है? जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेडर, दूसरा क्या होता है? डाटा। हेडर क्या होता है? 20 to 60 बाइट्स का, मतलब 20 का तो ये फिक्स रहेगा ही रहेगा। और ये डाटा की लेंथ कितनी रहती है? 20 to 65536 बाइट। तो ये बहुत ज़्यादा नेट CRF या फिर गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, डाटा की लेंथ बताओ आईपी प्रोटोकॉल में। तो ये देखो, ये इसका IPv4 हेडर का स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर जो हमारा ये क्या है? हमारा हेडर। ये क्या है? हमारा हेडर। और ये क्या है? हमारा ऑप्शन। ये टोटल कितने बिट का होता है? 60 बिट का, 60 बाइट का। ये टोटल 60 बाइट का होता है। इसके अंदर जो हमारा हेडर होता है वो फिक्स रहता है। हेडर हमारा फिक्स रहता है 20 बाइट का। हेडर हमारा फिक्स रहता है। और एक हमारा पार्ट होता है ऑप्शन। ऑप्शन कितने का रहता है? हमारा 40 बाइट का। हेडर फिक्स रहता है 20 बाइट का, ऑप्शन हमारा 40 बाइट का। अब इसके ये स्मॉल स्मॉल टर्म्स को अब हम पढ़ते हैं। ये देखो, इसके अंदर एक और है कि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। इसी हेडर में हम इंक्लूड करते हैं 32 बिट्स की। सोर्स जहाँ से आया है, डेस्टिनेशन जहाँ पे ये जाएगा। अब इसके ये कुछ एक टर्म्स पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन टर्म। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है हमारा? कि मान लो जैसे कोई भी हमारा डाटा है, उसको हमने फ्रेगमेंट किया छोटे छोटे पार्ट्स में। छोटे छोटे पार्ट्स में हमने फ्रेगमेंट किया 1 2 3। तो सबके अंदर हम सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं। लेट कि ये सीक्वेंस नंबर है, ये बताएगा कि ये फर्स्ट वाले पैकेट का है। ये सेकंड मतलब ये आइडेंटिफाई करेगा सेकंड पैकेट का है। ये थर्ड मतलब ये थर्ड पैकेट का है। और इसके अंदर हम सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को हम ऐड करते हैं। क्या होता है? डाटा के हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर हम सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं। ये बताता है कि ये इस पैकेट का है। 1 मतलब ये इस पैकेट का है, सेकंड मतलब ये सेकंड पैकेट का है, थर्ड मतलब थर्ड पैकेट का है। और हर किसी के अंदर हम सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस भी ऐड करते हैं। अब फ्लैग ये कितने का होता है? 3 बिट्स का होता है।
ठीक है। फ्लैग फर्स्ट बिट हमारी फिक्स रहती है 0, सेकंड बिट हमारी DF मतलब डोंट फ्रैगमेंट, MF मतलब मोर फ्रैगमेंट, DF डोंट फ्रैगमेंट, FM में मोर फ्रैगमेंट। इसकी वैल्यू 1 होएगी या फिर 0 हो सकती है। शॉर्ट टर्म MF 1 मतलब कि हमारे कुछ बाद में कोई वैल्यू हमारी पड़ी है, इसका मतलब वो वैल्यू लास्ट नहीं है। अगर 1 है इसका मतलब वो लास्ट नहीं है, 0 है इसका मतलब उसके पीछे कुछ है ही नहीं, वो लास्ट है। 1 है इसका मतलब वो लास्ट नहीं है। अगर MF की वैल्यू 0 है इसका मतलब उसके पीछे कुछ है ही नहीं, वो लास्ट वैल्यू है। अगर डोंट फ्रैगमेंट अगर 1 है तो हम इसका मतलब हम फ्रैगमेंट नहीं कर सकते, 0 है इसका मतलब हम इसको फ्रैगमेंट कर सकते हैं, आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये इसकी टर्म्स का मीनिंग हुआ। तो यही लिखा हुआ है अभी जो मैंने आपको समझाया है। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट की, जैसे हमारे कोई डाटा है हमने उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करा है, 1 2 3, देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन हम भी बताया, इसके अंदर हम सीक्वेंस नंबर देते हैं हमारे डाटाग्राम को। फ्लैग क्या होता है, 3 बिट का होता है। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट क्या होता है कि ये हमारा 8 का मल्टीपल होता है। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट 8 का मल्टीपल होता है। देखो ये रहा हमारा, जैसे ये हो गया हमारा हेडर, ये हो गया हेडर, और ये क्या हो गया हमारा डाटाग्राम। इसके दो पार्ट्स हैं, हेडर और डाटाग्राम। ठीक है, तो डाटाग्राम को हम फर्दर, अभी हमने ऊपर इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेडर और दूसरा क्या होता है हमारा डाटाग्राम। तो हमने डाटाग्राम को फर्दर फ्रेगमेंट कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, 1 2 3। तो इसकी हमने 3 फ्रेगमेंट बना दिए, 3 हिस्से बना दिए। मतलब एक बड़ा हमारा कोई पीस था, उसको हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट करके अलग अलग हिस्से बना दिए, और हर एक में हमें हेडर ऐड करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, टू डिवाइड अ बिग पीस इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, अब होप आपको समझ आ गया होगा हेडर आईपी में डाटाग्राम क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स रहते हैं। हेडर रहता है और एक हमारा डाटा रहता है, इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम ना इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आते हैं एग्जाम में। देखो ये भी हमने पढ़ा था ऊपर कि मैक्सिमम लेंथ आईपी डाटाग्राम की कितनी होती है, 65535, ऊपर से ही पढ़ा था, वो ही है। अब इसमें इसने क्या कहा है, हेडर लेंथ कैलकुलेट करो अगर हमारी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 1200 बाइट। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 1200 बाइट। 1176 क्या है हमारा डाटा। अभी ऊपर हमने इसका वो पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है हमारा हेडर और यहाँ पे हमारा क्या होता है डाटा। तो ये कितनी दे रखी है, 1176। टोटल लेंथ कितनी है, 1200। हमें ये इस हेडर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसकी अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसमें से हम 1200 में से 1176 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी हेडर की लेंथ आ जाएगी। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, तो हेडर की लेंथ क्या आ जाएगी हमारी 24। देखो 24 आ गई, ये 24 मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई। अब जो ये हमारा हेडर लेंथ होता है, हेडर होता है वो हमारा 4 बिट का होता है, मतलब 4 बिट का होता है। अगर ये इसमें इसने हमारी बाइट में आई है, ये जो हमारा आंसर आया 24 बाइट में आया है, और इसी को ये बिट्स की फॉर्म में पूछने लग जाए, ये हमारा बिट्स की फॉर्म में होता है, 4 बिट होती हैं। अगर ये इसको बिट की फॉर्म में पूछने लग जाए तो हम इसको 24 बाई डिवाइड बाई 4 करेंगे,
तो आंसर क्या आ गया 6 बिट। और 6 बिट को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 1248 तो यह आंसर आ जाएगा हमारा 1 हेडर लेंथ बिट्स की फॉर्म में 0110 ऐसे, ठीक है। ये डेसिमल की फॉर्म में आ गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। देखो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। डाटाग्राम कितना दे रखा है हमको 1000 डाटाग्राम साइज ऑफ डाटाग्राम। और MTU मतलब ये एक टाइम पे 100 बाइट सेंड कर सकता है। और IP हेडर की लेंथ कितनी दे रखी है 20। ये देखो जैसे ये टोटल कितना है 1000, ठीक है। हेडर की लेंथ दे रखी है 20। और मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मतलब एक टाइम में ये कितना हमारा, इसको छोड़ दो, ठीक है, एक टाइम पे ये हमारा 100 डाटा सेंड कर सकता है। और हेडर की लेंथ इसमें भी कितनी है 20, सेम रहेगी। तो ये होता है हमारा डाटा, ये होता है हमारा हेडर, ये हमारा हेडर और ये होता है हमारा डाटा। तो 1000 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 980। ऐसे 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80। हमें टोटल डाटा जो भेजना है वो भेजना है हमें 980, पर हम एक टाइम पे कितना डाटा सेंड कर सकते हैं, सिर्फ 80। तो इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। कि जैसे एक पर्सन है तो वो 1 मिनट में 4 पेज लिखता है। तो 4 पर्सन कितने मिनट में लिखेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे ना 0.25। ऐसे ही है कि हमें टोटल 980 भेजना है, पर हम एक टाइम पे सिर्फ 80 ही सेंड कर सकते हैं। तो 980 डिवाइड बाय 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो इसके अंदर हमें डाटाग्राम का साइज कितना दे रखा है 600, ठीक है। और MTU कितना दे रखा है 200। और IP हेडर कितना दे रखा है 20। तो हमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकालना है। अब ये देखो ऐसे होता है ना, ये हमारा डाटा होता है, इधर हेडर की वैल्यू आती है और इधर हमारी मतलब डाटा कितना दे रखा है 200, मतलब एक टाइम पे हम 200 ही सेंड कर सकते हैं। और 20, तो इधर ये हमारा पूरा डाटाग्राम हो गया। तो डाटा की वैल्यू क्या आएगी 200 माइनस 20 180, यहाँ की वैल्यू। अब इसमें इसने हमें क्या कहा है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकाल के दिखाओ। इतना समझ आ गया। डाटाग्राम दे रखा है MTU IP हेडर। MTU क्या हो गया एक तरीके से डाटाग्राम का साइज 220, डाटा का साइज क्या हो जाएगा 200 माइनस 20 180। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकालने को कहा है। फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले हमें इसको फ्रेगमेंट भी करना पड़ेगा। देखो ये कितना आया कैलकुलेट करके 180। फ्रेगमेंट करने के लिए ये हमारा 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो नियरेस्ट 8 का मल्टीपल 180 के नियरेस्ट वर्ड जो 8 का मल्टीपल है वो क्या है हमारा 176। तो वो क्या है हमारा 176। अब इसको हमें फ्रेगमेंट करना है। तो देखो और टोटल कितना है, हमको कितना भेजना है 600। और हमें इसको 4 पार्ट्स में फ्रेगमेंट करना है, ठीक है। तो हम 600 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, जिसको 600 है और 4 पार्ट्स में फ्रेगमेंट करना है। और एक पार्ट में हम सिर्फ 176 डाटा भेज सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में 176, दूसरे में 176 भेजेंगे, थर्ड वाले में 176 भेजेंगे, फोर्थ वाले में 600
माइनस 176 इंटू 3, ये 3 टाइम्स हम 176 भेज चुके हैं ना, जो कि कैलकुलेट करके आएगा हमारा 72 आ गया। मतलब हम फोर्थ वाले में 72 भेज सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। जैसे टोटल 600 था, एक टाइम पे हम 176 ही डाटा भेज सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन करने के लिए वो 8 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। तो हम 180 का नियरेस्ट वर्ड निकालेंगे 176। 600 था, 600 टोटल है और 4 पार्ट्स में भेजना है, तो 176 600 में से बाकी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें इसका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकालना है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, देखो। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकालने का फॉर्मूला रहता है, जो हम डाटा ऑलरेडी सेंट डिवाइडेड बाय 8, जितना हम डाटा भेज चुके हैं उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में हम कितना भेज चुके हैं, 176 से पहले कोई भी नहीं भेजा, तो अभी तक तो हमने कोई भेजा ही नहीं। डाटा ऑलरेडी सेंड डिवाइडेड बाय 8। जब सेकंड वाला आया तो मैं कितना भेज चुकी हूँ, 176 डिवाइडेड बाय 8। जब थर्ड वाले की बारी आई तो मैं कितना भेज चुकी हूँ, ये दो 176 भेज चुके होंगे ना। जब मैं थर्ड वाले पे आऊँगी तो 176 प्लस 176 डिवाइडेड बाय 8। अब मैं फोर्थ वाले पे आई तो मैं ये तीन 176 भेज चुकी होंगी ना, तो 176 प्लस 176 प्लस 176 डिवाइडेड बाय 8। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 22, ये आ जाएगा हमारा 44, ये आ जाएगा 66। तो कुछ इस तरीके से होएगा। होप आपको समझ आ गया होगा। डाटाग्राम, MTU, IP हेडर। देखो एक टाइम में 200, ये हमारा हेडर की लेंथ थी, तो हम डाटा की वैल्यू निकाल लेंगे। 200 माइनस 20 180, ये नियरेस्ट मल्टीपल होना चाहिए 8 का। 180 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है, 176। टोटल कितना भेजना था हमें, 600, तो 600 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 600 भेजना था और 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। एक टाइम में 176 सेंड कर सकते हैं, तो 174 के लिए हम 600 में से बाकी जितना हम सेंड कर चुके हैं वो, और ये फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मूला रहता है। सेम ही क्वेश्चन रहेगा। ये देखो, हमें टोटल कितना भेजना है, 3800 हमको दे रखा है, और हेडर की लेंथ में पता है 20, तो 3800। अच्छा, इसके लिए हमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, वही जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे करना है। इसकी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो 3800 है, ठीक है। $3800 हमें पूरा भेजना है, और 1420 हम एक टाइम पे भेज सकते हैं। मतलब MTU हमें क्या दे रखा है, 1420। ये होता है हेडर और ये होता है हमारा डाटा, और ये टोटल कितना हमको दे रखा है, 1420। ये हेडर कितना होता है, 20, और ये होता है हमारा डाटा। तो 1420 में से 20 चला गया, 1400। ठीक है, ये देखो 8 का मल्टीपल है या नहीं, 1400। 8 1 जा 8, 60, 8 6 जा 8 7 जा 56, 40, हाँ ये है 1400, 8 का मल्टीपल। अब देखो, एक ये टोटल हमको लेंथ थी ये डाटाग्राम की 1420, और एक टाइम पे हम 20 सेंड कर सकते हैं, तो 1420 माइनस 20, तो ये हो गया हमारा 1400, और हमें 3800 बाइट्स भेजना है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक टाइम पे हम 1400 भेज सकते हैं, तो दूसरे टाइम पे 1400। अब कितना बच गया, 3800 में से अगर 2800, तो अब तो नेक्स्ट में हमें 1000। कुछ इस तरीके से हम डाटा भेजेंगे। अब ये आ गया हमारा 1400, ये हमारी फर्स्ट फ्रेगमेंट की वैल्यू, ये सेकंड की, ये थर्ड की। अब हमें ऑफसेट निकालना है। ऑफसेट निकालने के लिए अब पहले हम कितना भेज चुके हैं, कुछ भी नहीं भेजा, 0। सेकंड वाले के लिए अब हम 1400 भेज चुके हैं ना,
इससे पहले हम 1400 भेज चुके हैं, और थर्ड वाले के लिए 1400 प्लस 1400 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 175, ये आ जाएगा 350। होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ऊपर वाले के जैसे। ये देखो जैसे इसके अंदर इसने दिया हुआ है, देखो आइडेंटिफिकेशन हमेशा हमारा सेम रहता है जब भी हम फ्रैगमेंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थ्री, हमने इसके फ्रैगमेंट करे तो ये आइडेंटिफिकेशन हमारा सेम रहता है, 1956 1956 1956। अब ये 1500 था, हम 1500 था, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है इसने 1500, MTU हमको दे रखा है, MTU मतलब एक बारी में हम कितना डाटा सेंड कर सकते हैं, 660 सेंड कर सकते हैं एक बारी में हम, 660 थर्ड के लिए हम 1500 में से 660 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, तो 1500 में से 660 इंटू 2, 660 2 0 0 2 6 12 13, तो ये आएगा हमारा 220, ये आ गया 220 600, ये ठीक है, ये MTU था हमारा 660। अब हमें इसकी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकालनी है, ये देखो फर्स्ट की 660, सेकंड की 660, थर्ड की 220। अब इसकी ऑफसेट निकालनी है, तो फर्स्ट वाले के लिए हम जितना अब तक सेंड कर चुके हैं 0, सेकंड वाले के लिए 660 डिवाइडेड बाय 8, और थर्ड वाले के लिए 660 प्लस 660 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 को 660 से डिवाइड करो, 8 8 जा 64 40, तो नियरेस्ट 85 समथिंग आएगा, 82, ठीक है, तो हम वो 82 को इसने नियरेस्ट 80 लिख रखा है। ऐसे 660 प्लस 660, 6 12 1 6 13 1320, 1320 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगी, 8 1 जा 8, 52, 8 तो 6 जा 48, 40 तो 165, तो नियरेस्ट इसने 160 लिख रखा है, मतलब 8 का मल्टीपल ही लिख रखा है इसने, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अब देखो इसके अंदर करते हैं, अब इसके अंदर हमें MTU की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, सेम रहेगा, और डाटाग्राम का साइज कितना दे रखा है हमको, डाटाग्राम का साइज कितना दे रखा है 4404, ठीक है, तो और IP हेडर कितना दे रखा है 20, तो हम एक बारी में, ये देखो ऐसे है, देखो 4404 पूरा दे रखा है, और यहाँ पे ये 20, तो 440 में से हम 20 माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा कैलकुलेट करके 4384, मतलब मैंने, ठीक है, ये हमारा डाटाग्राम था, ये हमारा हेडर है, ठीक है, और ये मेरा डाटा के वैल्यू आ गई। अब MTU के केस में ये 1500 है, 20 हम सेंड कर सकते हैं, तो 1500 माइनस 20 कितना आ गया 1480, 1480 आ गया मेरा। अब इसमें इसने क्या कहा है, द वैल्यू इन द रेलिवेंट इज थर्ड बाइट जनरेटेड इन थर्ड, तो हमें थर्ड फ्रेगमेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो अब 43, एक टाइम पे हम 43, हमें टोटल डाटा कितना सेंड करना है, टोटल डाटा हमें कितना सेंड करना है 4384, पहले देखो क्या ये 8 का मल्टीपल है 4384, 8 तो 5 जो 40, 38, 8 6 8 4 जो 32, 64 8 8 जो 64, हाँ ये है 8 का मल्टीपल। अब
टोटल डाटा ये हो गया हमारा। और एक टाइम पे हम कितना डाटा सेंड कर सकते हैं, डाटा सेंड एट वन टाइम, तो हम एक टाइम पे कितना डाटा सेंड कर सकते हैं 1480, और हमें टोटल कितना करना है 14384। एक बार 480 प्लस 1480, अब कितना बच गया देखो, 1480 प्लस 1480 कितना हो गया, 8 और 8 16, 9 2960, 4384 में से 2960 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 8 में से 6 गए 2, और 13 में से 9 गए 4 1424। तो कुछ इस तरीके से हमारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे 3। तो ये थर्ड फ्रेगमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1424। लास्ट फ्रेगमेंट है, 3 फ्रेगमेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, तो इसके अंदर हमारी एमएफ बिट क्या होगी, 0 ही होगी ना, या फिर फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर लास्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमने इसको 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स में अगर एम एफ फिजिकल टू 0, इसका मतलब इसके बाद कुछ है ही नहीं, तभी हमने एम एफ फिजिकल टू 0, चाहे इसका फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है चाहे लास्ट ऑप्शन हो सकता है। ये 1424 क्या आ गई हमारी डाटा की वैल्यू, पर इसने क्या कहा है कि पूरे फ्रेगमेंट की वैल्यू बतानी है, तो 1424 में हम हेडर की भी तो वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये आ गया 144। तो ये हो जाएगा एक तरीके से, अब हमें यहीं से पता चल गया इसका आंसर ये हो जाएगा। पर ऑफसेट की भी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा 0, सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा 1480, और थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा 1480 प्लस 1480 डिवाइडेड बाय 8। तो अभी हमने 2960 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8 3 ज़ा 24, ये कितना बचेगा 8 7 ज़ा 370। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या प्रोसीजर रहता है मैं आपको बता, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के हमने न्यूमेरिकल करे हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के हमने न्यूमेरिकल करे हैं, उसमें हमारे क्या देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं क्या वो हमारा 8 का मल्टीपल है या नहीं, जो हमारा MTU आएगा, जो भी हम टोटल डाटा डिवाइडेड बाय MTU डाटा पार्ट, क्या वो 8 का मल्टीपल है या नहीं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे फ्रेगमेंट्स में अकॉर्डिंग टू टोटल डाटा, उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे फ्रेगमेंट में अकॉर्डिंग टू टोटल डाटा। और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, डाटा ऑलरेडी सेंड, जितना हम डाटा भेज चुके हैं डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारा ये हमने किया था हर एक न्यूमेरिकल में। तो होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।